बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स तरफ से हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के बहुत बड़े बॉलर्स और सुपरस्टार दो कौमी हीरोज़ के बारे में, जिनके सामने बैट्समैन आते ही, एक के सामने आते ही अपनी जान की लग जाती थी बैट्समैनों को, और दूसरे के सामने आते ही अपनी विकेट की लग जाती थी। तो मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के जान वसीम अकरम और पाकिस्तान के शान शोएब अख्तर साहब के बारे में। एक प्रोग्राम चल रहा था, इंडिया का कोई प्रोग्राम है जिसे कपिल शर्मा के नाम से मशहूर है। इसमें वसीम अकरम साहब को बुलाया गया था और वसीम अकरम साहब से मजाक में पूछा गया कि भाई बताएं, आपको सबसे ज़्यादा किस खिलाड़ी को हैंडल करने में मसला होता है। फिर जिससे वसीम अकरम साहब बिल्कुल हंसते हुए, एक खिलखिलाते चेहरे के साथ, जिस तरह इंसान अपने बच्चों के बारे में बात करता है और जिस तरह एक सीनियर जूनियर के बारे में बात करता है और जिस तरह एक उस्ताद अपने शागिर्द के बारे में बात करता है, उसी तरह मुस्कुराते हुए और हंसते हुए बिल्कुल एक मज़ाहिया लहजे में कहा, मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी शोएब अख्तर को डील करने में हुई थी, क्योंकि शोएब अख्तर साहब हद से ज़्यादा मुझसे झूठ बोलते थे और ये मजाक ही में कह रहे थे, और हद से ज़्यादा झूठ बोलने के साथ साथ फिर वो कसम भी बड़े आराम से खा जाते थे। लेकिन उसके साथ ही वो मज़ाहिया प्रोग्राम था, लेकिन वो प्रोग्राम जब पूरे पाकिस्तान में नशर हुआ और पूरे पाकिस्तान में चला, शायद वो प्रोग्राम शोएब अख्तर ने भी खुद देखा होगा, जिसके बाद शोएब अख्तर ने उसका बहुत सख्त रिएक्शन दिया था। भाई शोएब अख्तर ने ये बात किया कि भाई वसीम भाई क्यों जहाँ जाते हैं हमारी बात क्यों करते हैं, हम पर तनकीद क्यों करते हैं। अगर हम क्लब जाते हैं तो वो वसीम अकरम साहब ने हमें सिखाया है, हमारे वो टीचर हैं, हमारे वो उस्ताद हैं। तो मेरे ख्याल में उसने मेरे ख्याल में यही बात शोएब अख्तर साहब को समझनी चाहिए थी। एक मामूली मसला था, वो एक सीनियर ने मजाक में कह दिया था। अगर कोई शिकवा भी करनी थी तो वो कहीं सामने मिलकर कह सकते थे, अगर किसी को रोकना ही था तो वो भी सामने किसी को आकर रोक सकते थे। यूँ सरेआम एक मैसेज दिया गया। फिर शोएब अख्तर साहब ने नाराज़गी का भी इज़हार किया कि वसीम भाई जहाँ जाते हैं हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमने वो प्रोग्राम खुद देखा था, वो बिल्कुल मज़ाहिया मूड में था और वसीम अकरम साहब ने ऐसे ही शुगल में कह दिया जो उस प्रोग्राम का फॉर्मेट है। तकरीबन वहाँ इस तरह की रूटीन की बातें होती हैं, क्योंकि अगर आप हद से ज़्यादा मजाक करेंगे, चाहे वो मजाक किसी भी तरह की हो, या ख़ुद की बेइज्जती होती है या दूसरे की बेइज्जती होती है, मजाक होता ही उसी तरह से है। हंसना इतना आसान नहीं होता, और वो प्रोग्राम ही इस तरह का था, उसका फॉर्मेट हंसाना था। वो इसी वजह से उसके रगड़े में शायद शोएब अख्तर साहब आ गए। तो मेरे ख्याल में शोएब अख्तर साहब को उसका रिप्लाई नहीं देना चाहिए था, और वसीम अकरम भाई के दिल में भी उनके लिए कोई ख़ास नहीं था। वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत में और मजाक में वो एक सीनियर की हैसियत से, एक टीचर की हैसियत से एक बेहतरीन लम्हा अपना पेश कर रहे थे। वो जो गुजरा हुआ लम्हा था, शायद हो सकता है अगर आप उसका अगले प्रोग्राम देख लें इमरान खान साहब के, ठीक इसी तरह के अल्फाज वसीम अकरम साहब के बारे में बोलते हैं, वो इसी तरह के अल्फाज मीन अख्तर के बारे में बोलते हैं इमरान खान साहब खुद। और यहाँ इमरान खान ने, वसीम अकरम ने कभी भी कोई इस तरह की सख्ती नहीं की। इमरान खान साहब बहुत सख्त बातें करते थे, यहाँ तक पिच के ऊपर या पिच से बाहर, ग्राउंड में या ग्राउंड से बाहर, वो तो गालियाँ तक देते थे खिलाड़ियों को, जिसका खौफ था। शायद हमने सुना था एक दो लड़कों को ने थप्पड़ भी मारे थे इमरान खान साहब ने। तो वसीम अकरम साहब ने मेरे ख्याल में इतनी बड़ी सख्त बात नहीं की, तो शोएब अख्तर साहब को भी सोचना चाहिए था। तो हमें ज़ाती तौर पर इस चीज़ का रंज था। मेरे ख्याल में अगर वसीम भाई ने मजाक किया था तो शोएब अख्तर साहब को इस चीज़ को दरगुजर करना चाहिए था। अगर दिल पर लेना ही था तो फिर वो सामने आकर कोई बात करते, ताकि वसीम अकरम साहब दोबारा इस चीज़ को रिपीट नहीं करते। तो मेरे ख्याल में कौमी हीरोज़ हैं दोनों को अल्लाह ने बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है। तो एक तो अगर कोई बर्दाश्त नहीं करता तो मेरे ख्याल में उसका नाम लेना भी बिला वजह है।
تو وسیم اکرم صاحب کو بھی چاہیے وہ یا کوئی بھی کھلاڑی ہو، وہ جتنا بھی سینئر ہو، وہ جونیئر کا کہیں بھی ذکر کرے تو میرے خیال میں اس کا احترام بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز اس طرح کی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو یوں سر عام باتیں کرنا بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ وہ سامنے آ کر شکوہ کرے اور یہ مسئلے کو حل کرے، سب سے بہتر ہے۔